हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित बड़ा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि जो नियमावली में वर्णित वेतन है उसी के अनुसार तत्काल वेतन दिया जाए, और जो यहाँ बचा हुआ वेतन रहेगा वह एरियर के रूप में मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, आपको जनवरी माह में और फरवरी माह का मिलाकर कुल कितना वेतन मिलेगा प्रति मंथ, इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। कल यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, यह सब नोटिस आप लोग देख ही लिए होंगे। लेकिन 19/2/2025 विषय क्या है, तो विशेष शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अगोचर कार्रवाई के संबंध में कहा जा रहा है कि महाशय उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ लें, जिसके द्वारा विशेष शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन एवं HRMN पर ऑन बोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि विशेष शिक्षकों को दे वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब 23/1/2025 को नोटिस जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास हैं, विशेष शिक्षक बन रहे हैं, उनका वेतन संरक्षण भी साथ ही साथ दिया जाए। अभी आपको यहाँ इंक्लूड इन हैंड वेतन भी बताने वाले हैं इसी वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है कि वेतन संरक्षण का लाभ, तो इसका लाभ क्या हुआ, तो कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो 2006 में ज्वाइन किए हैं, उनका बेसिक है अभी 29,970 रुपया या 930 रुपया इसी के करीब है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि आपके द्वारा प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफ़ी कम समय रह गया है, इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यह पॉइंट मेन है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशेष शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो 2023 के नियमावली में वेतन का चर्चा किया गया है और यह नियमावली में इसी वेतन का चर्चा किया गया है, और अंतिम पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि निर्देश दिया जाता है कि विशेष शिक्षकों के प्राण आवंटन में HRMS पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में अगोचर कार्रवाई किया जाए। यह तो हुआ आपका नियम। और यहाँ कहा जा रहा है कि जितना 2023 के नियमावली में था उतना ही दिया जाए। तो समझिए बात को, जिनका वेतन अभी मूल वेतन 29,000 है, 28,000 है 1 to 5 में, उनको भी 25,000 रुपये ही मिलेगा प्रथम महीने और द्वितीय महीने। उसके बाद यहाँ 28,000 मिलेगा जो 6 से 8 हैं, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं उनको 25,000 मिलेगा। 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं उनको मतलब 28,000 रुपये मिलेगा। 9 से 10 में जो पढ़ा रहे हैं 31,000 रुपये मिलेगा, और 11 से 12 में जो पढ़ा रहे हैं उनको 32,000 रुपये मिलेगा। और इसके अलावा जो बकाया राशि होगा शेष, वह आपको बाद में मिलेगा। और यहाँ इसी का जिक्र किया गया है कि संभव नहीं है और अनुवर्ती क्रिया कालांतर में मतलब किया जाएगा जो भी यहाँ भुगतान है। यानी कि यह आप समझ गए होंगे। और हम चलिए आपको बताते हैं कि कितना आपको मूल वेतन होगा। तो आप समझिए गए कि 25,000, 30,000, मतलब कि 28,000, 31,000 और 32,000, और इस पर आपका कुल इन हैंड सैलरी जो है वह कितना होगा। तो देख लीजिए, यहाँ 1 to 5 का जो सैलरी होगा बेसिक होगा आपका 25,000, DA होगा 53%, 13,250, HRA होगा 1,250 रुपया, मेडिकल होगा 1,000, और टोटल सैलरी आपका ग्रोस होगा 40,500, और NPS की कटौती होगा 3,825, और बैंक अकाउंट में जो आपका वेतन आएगा प्रथम मंथ में वह आएगा 36,645। और यहाँ NPS में भी सरकार की जमा राशि इतना होगा 5355 रुपया। कुल लाभ यहाँ 45,855 रुपया हो गया। यह कक्षा 1 से 5 में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों के लिए है। अब बहुत से शिक्षक यहाँ यह कहेंगे कि हमारा
मतलब हम कक्षा 1 से 5 में ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा बेसिक है 26,000 है, 27,000 है, 28,000 है, 29,000 है, किन्हीं किन्हीं का 30,000 भी होगा। तो कैसे यहाँ संभव है? तो यहाँ आपको यह जो होगा भुगतान अधिकतम वह आपको आगे बकाया के रूप में दिया जाएगा, एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ यह समझ लीजिए कि आपको अभी प्रथम जनवरी और फरवरी में 25,000 के बेसिक पर ही सैलरी दिया जाएगा, जो भी कक्षा 1 से 5 में होंगे उनका। उसके बाद जो वरीय होंगे, यानी कि उनका एक बार प्रमोशन हुआ है तो उनको मिलेगा 28,000 कक्षा 1 से 5 में ही। और यहाँ देख लीजिए 6 स्टेट में जो शिक्षक होंगे उनको 28,000 बेसिक है, और डी होगा 14,840 रुपया, HRA होगा 1,400, मेडिकल 1,000, और टोटल जो सैलरी ग्रोस है वह होगा 45,240 रुपया। NPS में यहाँ कटौती होगा 4,284 रुपया, और बैंक अकाउंट में जो नेट सैलरी आएगा वह आएगा 40,926 रुपया, और NPS में सरकार का योगदान होगा 5998 रुपया, और कुल जो आपका लाभ होगा वह 51,238 रुपया होगा। इसके अलावा आपका जो सैलरी होगा वह बकाया में मिलेगा, जिनका बेसिक ज़्यादा होगा उनका। उसके बाद 9-10 में देख लीजिए 31,000 बेसिक, और DA हो जाएगा 16,430 रुपया, HRA होगा 1,550, मेडिकल होगा 1,000, टोटल सैलरी होगा 49,980 रुपया। यह होगा ग्रोस सैलरी। NPS की कटौती होगा, और टोटल बैंक अकाउंट में जो जमा होगा वह होगा 45,000, मतलब कि 207 रुपया। इतना रुपया आपके अकाउंट में आएगा। सरकार का योगदान NPS में होगा 6,640 रुपया, और कुल लाभ यहाँ जो आपका होगा 56,620 रुपया। और इससे अधिक आपका अगर है बेसिक तो आपको अलग से जोड़ के मिलेगा बकाया के रूप में। 11-12 में देख सकते हैं 32,000 बेसिक है, और DA यहाँ है 16,960 रुपया हो जाएगा 53% पर। HRA हो जाएगा 1,600, मेडिकल हो जाएगा 1,000, टोटल सैलरी 51,560 रुपया, NPS में 98,196 रुपया, और बैंक सैलरी में हो जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में आएगा 46,634 रुपया, और NPS में यहाँ आएगा आपका 68,164 रुपया, और कुल लाभ यहाँ 58,514 रुपया। और इससे ज़्यादा अगर आपका सैलरी है तो आपको वह बकाया के रूप में दे होगा। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। और यहाँ आप अगर वरीय हैं तो वरीय में आपको यहाँ देख सकते हैं कि 28,000 जो वरीय होंगे उनको मिलेगा, 31,000 जो वरीय होंगे मतलब कि 32,000, यानी कि इसी के अराउंड आपका वेतन रहने वाला है। और यह जो वेतन है आपको तत्काल दिया जा रहा है, और जाके बाकी जो वेतन है वह आपको एक साथ जोड़कर मिलेगा एरियर के रूप में, जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा वेतन संरक्षण तब। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।